इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के बीसीए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको काउंसलिंग करते समय आपको कॉलेज की प्रेफ़रेंस लिस्ट भरनी पड़ेगी कि आपको पहले नंबर पे, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, इस तरह से आप कितने भी प्रेफ़रेंस लिस्ट भर सकते हैं। आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि लास्ट ईयर 2025 में आईपीयू के बीसीए कोर्स के लिए किस कॉलेज की कट ऑफ क्या गई है? किस कॉलेज की कट ऑफ क्या गई है? तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आईपीयू में 3 राउंड काउंसलिंग होती है। और फिर स्पॉट राउंड होता है। स्पॉट राउंड बिल्कुल अलग है। ये जो 3 राउंड काउंसलिंग होती है, इसकी ऑफ़िशियल कट ऑफ आईपीयू की वेबसाइट पर मिलेगी हमें। हमने उसी वेबसाइट की जो ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट है, उससे कट ऑफ जो है, कट ऑफ के बेसिस पे सभी कॉलेज की रैंकिंग जो है वो बनाई है। इसके अलावा मैं आपको अलग से टॉप 10 कॉलेजेस फॉर बीसीए, टॉप 10 कॉलेजेस फॉर अदर कोर्सेज़ की भी वीडियो बनाऊँगा। तो अभी हम लोग जो है आईपीयू के बीसीए कोर्स की जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट ईयर जो है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में क्या कट ऑफ गई है। ये जो कट ऑफ है ये जनरल कैटेगरी की है होम स्टेट के लिए। आप देखेंगे जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है होम स्टेट के लिए, यानी कि जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं। दिल्ली के बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अलग कट ऑफ होती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी कोर्स में दिल्ली के स्टूडेंट्स की कट ऑफ कम जाती है और आउटसाइड दिल्ली की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो इसमें अभी हम लोगों ने जो इस कैटेगरी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो आईपीयू के स्टूडेंट्स, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, वो होम स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो हमने इस जनरल कैटेगरी के कट ऑफ के, हालांकि अगर किसी की कट ऑफ ज़्यादा या कम भी हो रही हो तो पैटर्न वही रहता है। तो बात करते हैं कि बीसीए के लिए लास्ट ईयर 2025 में फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड में किस कॉलेज की कौन सी कट ऑफ गई है। तो सबसे एक नंबर पे जो है महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट का पहला शिफ्ट है। अच्छा, ये जो फर्स्ट शिफ्ट है इसका मतलब है मॉर्निंग शिफ्ट, और सेकेंड बहुत सारे कॉलेजेज है जहाँ पे दो शिफ्ट में क्लासेस चलती हैं। फर्स्ट शिफ्ट जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट होता है, सेकेंड शिफ्ट जो है वो इवनिंग का शिफ्ट होता है। तो लास्ट ईयर की अगर आप कट ऑफ देखेंगे, फर्स्ट लिस्ट की जो कट ऑफ है उसमें सबसे एक नंबर पे महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट है। दूसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे तो विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ये है। उसके बाद महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट का सेकंड शिफ्ट है। तो बीसीए के लिए महाराजा सूरजमल जो है वो सबसे एक नंबर पे है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं कि जो थर्ड लिस्ट की कट ऑफ है, इसके बेसिस पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस साल आपके रैंक के हिसाब से आपको कौन से कॉलेज अलॉट होने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो आते हैं, चलिए देखते हैं। थर्ड लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे जो कट ऑफ है जिसने मैक्सिमम 305 तक, थर्ड लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं। अगर महाराजा सूरजमल में फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ देखेंगे तो मैक्सिमम 129 194 तक गया है। थर्ड लिस्ट में मैक्सिमम कट ऑफ जो है वो 305 तक। दूसरे नंबर पे विवेकानंद इंस्टीट्यूट है। उसके बाद महाराजा सूरजमल का सेकेंड शिफ्ट आता है जिसमें थर्ड लिस्ट की कट ऑफ 646 रैंक तक गई है। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, इसमें थर्ड लिस्ट में जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो 789 तक गई है। अगर आपका 1000 के अंदर रैंक है तो पूरी पॉसिबिलिटीज है कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग तक आपको इनमें से कोई इंस्टीट्यूट मिल जाए। अगर आपकी कट ऑफ 800 के अंदर है तो आपको महाराजा सूरजमल, महाराजा अग्रसेन और विप्स, इन तीनों में से एक कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। अच्छा, अगर इसके बाद हमारे रैंक हैं अगला जो नंबर है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का शिफ्ट वन, जिसकी फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ, फर्स्ट लिस्ट में जो कट ऑफ है वो 862 रैंक गई है। और यही अगर आप थर्ड लिस्ट में कट ऑफ देखेंगे तो 1424 कट ऑफ गई है। इसके बाद जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है वसंत कुंज में, इसकी कट ऑफ जो है थर्ड लिस्ट में मैक्सिमम 1409 तक गई है। इस तरह से ये पूरी लिस्ट है। बेसिकली इससे हमें क्या अनुमान लग सकता है कि फर्स्ट लिस्ट में आपकी कट ऑफ के अनुसार से, लास्ट ईयर की कट ऑफ के अनुसार से आपको कौन से कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि थर्ड रैंक में जो कट ऑफ है उसका काफी डिफरेंस होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे मैनेजमेंट एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिफ्ट टू जो है, इसकी फर्स्ट रैंक में कट ऑफ आई 2597, लेकिन यही थर्ड रैंक में जो कट ऑफ है 4510 तक चली गई है। तो जिससे हमें ये अनुमान लगता है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए जब भी हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें हमें
धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड तीनों को पूरा करना चाहिए। थर्ड राउंड तक आपके रैंक के हिसाब से, अगर आपका रैंक जैसे कि हमने देखा था कि अप टू 2800 तक अगर अप्रॉक्स है, तो आपको ये सारे कॉलेजेज में एडमिशन होने की संभावना है। उसके बाद अगर 4-5,000 तक है, तो ये सारे कॉलेजेज हैं जिसमें बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट है, ट्रिनिटी है ना, मैनेजमेंट एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये सारे कॉलेजेज हैं, भारतीय विद्या भवन है, जहाँ पर एडमिशन होने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये पूरा कंप्लीट लिस्ट है। अगर आप देखें कि सबसे लास्ट कट ऑफ क्या गया था, तो सबसे लास्ट कट ऑफ जो आईपीयू की है वो है 5908, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 6000 रैंक तक बीसीए में एडमिशन तो होता ही होता है। स्पॉट राउंड को अगर आप काउंट करोगे तो 8000, 9000, 10000 भी रैंक जा सकती है। ये जो लिस्ट है ये अप टू थर्ड राउंड की काउंसलिंग तक की है। एक चीज जो इसमें कई बार हम नोटिस करते हैं कि सर मिनिमम रैंक जो है वो थोड़ा बड़ा ही आगे पीछे है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप यहाँ पे जिम्स इंजीनियरिंग मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस, इसकी जो मिनिमम रैंक है वो 42 है। तो कभी भी जब हम कंपेयर करते हैं तो मिनिमम रैंक से नहीं करते, क्योंकि मिनिमम रैंक हो सकता है किसी बच्चे को एग्जैक्ट नहीं पता हो कि मुझे कौन सा कॉलेज ज्यादा अच्छा है, और उसकी रैंक बहुत अच्छी आने के बावजूद उसने किसी नीचे के रैंकिंग वाले कॉलेज को अपनी पहली प्रेफरेंस में डाल दी हो, जिसकी वजह से उसे वो कॉलेज अलॉट हो गया हो। तो हमेशा जब भी आप कट ऑफ, ये पीडीएफ हम शेयर भी करेंगे, जब भी आप कट ऑफ के अनुसार से कॉलेज की प्रेफरेंस बनाएं, तो हमेशा ध्यान रखेंगे मैक्सिमम जो कट ऑफ गई है, मैक्सिमम जो रैंक तक एडमिशन हुए, उसी रैंक को देखेंगे। तो यहाँ पे सारे इंस्टीट्यूट हैं जितने, यही सारे कॉलेजेज हैं आईपीयू में जहाँ पर बीसीए का कोर्स है। तो मुझे लगता है कि बीसीए के लिए इसके अलावा मैं इन सारे कॉलेजेज जो है उनकी रैंकिंग का लिस्ट भी आपको दूंगा। सो बीसीए के लिए जो है ये सारे इस तरीके से आपको प्रेफरेंस बनाना है। एग्जैक्टली इस पीडीएफ में अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग से हमें कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट कैसे डालनी है। जैसे हर इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका रैंक क्या है, आपने पहले नंबर पे महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट का सिर्फ 1 डालेंगे, दूसरे नंबर पे विवेकानंद प्रोफेशनल स्टडीज का सिर्फ 1 डालेंगे, और इसी ऑर्डर में हमें सारे प्रेफरेंस भरने हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और हो सकता है कि क्या एड्रेस मैटर नहीं करता? करता है। कुछ लोगों के लिए एड्रेस मैटर कर सकता है। सपोज करिए अगर कोई कॉलेज आपके घर से बहुत दूर है या इनएक्सेसिबल एरिया में है जहां पर आप जल्दी नहीं पहुंच सकते, तो हो सकता है कि आप अपने नजदीक वाले कॉलेज को प्रीफर करें। पर इसमें एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर सपोज करिए मैं इन दोनों कॉलेज में अगर चुनना चाहता हूं कि भाई मेरे घर के पास जो है मैं उसमें एडमिशन लूं, अगर किसी कॉलेज की रैंकिंग 1-2 से आगे पीछे है, तब आप एड्रेस के हिसाब से नियरेस्ट कॉलेज को चुन सकते हैं। लेकिन अगर कोई कॉलेज बहुत हाई रैंकिंग में है, वो आपके घर से काफी दूर है, और दूसरी कॉलेज जो बिल्कुल आपके पास में है बट रैंकिंग में काफी पीछे है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि फाइनल कॉल आपका है। मेरे हिसाब से एड्रेस लोकेशन मैटर करता है, बट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आप फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर के कॉलेज को छोड़ करके 15 नंबर 16 नंबर पोजीशन पे जो कॉलेज आते हैं उनको आप सेलेक्ट करें। 1 2 3 पोजीशन का अगर फर्क है तो आप उसको चुन सकते हैं। कौन से कॉलेज की एड्रेस कहाँ पर है, इसके लिए भी हमारा एक अलग से वीडियो भी है, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो कौन से कॉलेज जो है एड्रेस के हिसाब से हर बच्चे की प्रेफरेंस थोड़ी एक बहुत आगे पीछे हो सकती है। ओवरऑल ऑन द बेसिस ऑफ कॉलेज की जो रैंकिंग है और जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है, उसके बेसिस पर यही रैंक्स हैं कॉलेज के। थैंक यू। बीसीए के अलावा अगर आपका कोई अन्य कोर्स भी है जैसे बीबीए, उनकी भी वीडियोस, हमारे सेपरेट वीडियोस जो है हमारे चैनल पर अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।